आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बांके बिहारी के रंग में रंगी मथुरा, आज मनाई जाएगी श्री कृष्ण जन्माष्टमी। राजू की पत्नी की गुजारिश, अफवाह न फैलाए। रोहिंग्याओं को ईडब्ल्यूएस फ्लैट में शिफ्ट करने का निर्णय दिल्ली सरकार का, सिसोदिया की चिट्ठी पर गृह मंत्रालय का जवाब। चुनाव आयोग के फैसले से बदलेगी सियासी तस्वीर, सत्तारूढ़ दलों की बैठक कल। सरकारी बैठक में बहनोई को साथ ले गए बिहार के मंत्री तेज प्रताप यादव, बीजेपी ने साधा निशाना। सुप्रीम कोर्ट से भी शहनवाज हुसैन को नहीं मिली राहत, हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार। जयपुर में संत का आत्मदाह, 50% जले। राजस्थान में 1 महीने में 3 साधु ने की खुदकुशी। जम्मू कश्मीर में 50 लाख नए वोटर, सेना के जवान और प्रवासी वोट डालेंगे। दर्शकों की मेधा का इम्तिहान लेती अनुराग की दोबारा। और रबाडा की तूफानी गेंदबाजी के आगे उड़े अंग्रेज। तीर्थ नगरी में आज शुक्रवार को श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जा रही है। जन जन के आराध्य ठाकुर बांके बिहारी महाराज पीत वस्त्रों में सजेंगे। मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर रात्रि 12 बजे ठाकुर बांके बिहारी जी के श्रीविग्रह का दूध, दही, बूरा, शहद और घी से अभिषेक होगा। इसके बाद ठाकुर जी को पीर रंग की पोशाक धारण कराई जाएगी। मंदिर के सेवायत ने प्रहलाद बल्लभ स्वामी ने बताया है कि रात लगभग 2 बजे मंगला आरती के दर्शन होंगे और विशेष थालों में ठाकुर जी को भोग भी निवेदित किए जाएंगे। इधर श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर वृंदावन में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी है। पर्व मनाने के लिए हजारों भक्त एवं श्रद्धालुओं के जनसमूह का आना प्रारंभ हो गया है। देश के फेमस स्टैंड अप कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव गंभीर रूप से अस्वस्थ है। राजू 10 अगस्त को दिल का दौरा पड़ने के बाद पिछले 1 सप्ताह से नई दिल्ली के एम्स में भर्ती है, जबकि उनके स्वास्थ्य के बिगड़ने और चमत्कार की उम्मीद करने वाले डॉक्टरों की खबरें आ रही है। इसी बीच उनकी पत्नी शिखा श्रीवास्तव ने एक टीवी चैनल से खास रूप से यह शेयर करने के लिए बात की है कि कॉमेडियन की हालत स्थिर है और सभी से अफवाहें फैलाने बंद करने का आग्रह किया, क्योंकि यह बहुत परेशान करने वाला है। रोहिंग्या शरणार्थियों को ईडब्ल्यू फ्लैट में शिफ्ट करने के फैसले पर केंद्र पर सवाल खड़े करने वाली दिल्ली सरकार को केंद्रीय गृह मंत्री की तरफ से जवाब मिल गया है। गृह मंत्रालय ने साफ किया है कि रोहिंग्या अवैध विदेशियों को मदनपुर खादर से बकरवाला ईडब्ल्यूएस फ्लैट में ट्रांसफर करने का निर्णय दिल्ली सरकार का था। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा की तरफ से लेटर लिखकर इस बारे में जानकारी दी गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नाम खनन लीज मामले में भारत निर्वाचन आयोग ने सुनवाई पूरी करके फैसला सुरक्षित रख लिया है। इसे लेकर झारखंड में सियासी सरगर्मी फिर से तेज हो गई है। अगले कुछ दिनों के संभावित कई घटनाक्रमों को आपस में जोड़कर देखा जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषक राज्य के लिए अगले कुछ दिनों को बेहद अहम मान रहे हैं। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री ने सत्तारूढ़ महागठबंधन दलों की शनिवार को बैठक बुलाई है। वहीं कांग्रेस ने इसे लेकर अपने विधायकों को 20 तक राज्य में रहने को कहा है। संसदीय कार्य मंत्री ने इस बैठक को मानसून सत्र के दौरान विधायकों की ओर से क्षेत्र की रखी गई समस्याओं का समाधान निकालने के लिए बुलाई गई बताया गया है। बिहार के वन और पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव विवादों में आ गए हैं। दरअसल बिहार के वन और पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव सरकारी बैठक में अपने बहनोई शैलेश को भी साथ ले गए। शैलेश लालू यादव के बड़े दामाद है। प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन के ठीक बगल में लालू यादव के बड़े दामाद सरकारी बैठक में शामिल हुए। दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी ने इस बैठक पर सवाल उठाते हुए तंज किया है। बिहार बीजेपी के प्रवक्ता निखिल आनंद ने ट्वीट करते हुए कहा, बिहार के वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री तेज प्रताप यादव को कोई हल्के में ना ले। हमारे भाई शैलेश जी भी साथ बैठे हैं। मेरा दावा है कि राजद के सभी मंत्रियों से शैलेश जी ज्यादा समझदार, ज्ञानी, टैलेंटेड जरूर है।
शैलेश भाई का आशीर्वाद रहा तो तेज प्रताप सबसे बेस्ट मिनिस्टर साबित होंगे। सुप्रीम कोर्ट की ओर से बीजेपी नेता शहबाज हुसैन को तगड़ा झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने गुरुवार को दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया जिसमें बलात्कार का आरोप लगाने वाली एक महिला की शिकायत पर शहनवाज हुसैन के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट हालांकि हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ हुसैन की अपील को अगले सप्ताह सूचीबद्ध करने पर राजी हो गया है। राजस्थान के जयपुर जिले में गुरुवार को एक पुजारी ने खुद को आग लगा ली। आग से पुजारी का 50% से ज्यादा शरीर झुलस गया। उन्हें गंभीर हालत में जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद से प्रशासन में हड़कंप मच गया है। संत समाज ने पुलिस प्रशासन को आरोपियों पर कार्रवाई के लिए 3 दिन का समय दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन किया जाएगा। बता दें कि राजस्थान में साधु के प्रयास का यह पहला मामला है। इससे पहले 1 महीने के अंदर 3 साधु आत्महत्या कर चुके हैं। लगातार हो रही इन सभी घटनाओं से संत समाज में आक्रोश है। आर्टिकल 370 खत्म करने के बाद नवंबर-दिसंबर में जम्मू कश्मीर में पहली बार चुनाव हो सकते हैं। चुनाव के पहले विवाद की जमीन भी तैयार है। यहां पहली बार गैर कश्मीरियों को वोट का अधिकार देने की तैयारी है, यानी जो लोग कश्मीर मूल के नहीं हैं लेकिन यहां रह रहे हैं वे भी वोट डाल सकेंगे। ऐसे 20 से 25 लाख लोगों को वोटर लिस्ट में जोड़ा जा रहा है। इनमें सबसे ज्यादा सुरक्षा बलों के जवान और प्रवासी मजदूर होंगे। राज्य चुनाव आयोग की इस घोषणा के बाद जम्मू कश्मीर की राजनीति के सारे समीकरण बदल गए हैं। माना जा रहा है कि इसका सबसे बड़ा फायदा बीजेपी को होगा। बात कोई 10 दिन पहले की है। अनुराग कश्यप की फिल्म दोबारा के समय से पहले की स्क्रीनिंग का न्योता मिला। मेजबानी फिल्म क्रिटिक्स गिल्ड की थी और वादा था कि फिल्म पूरी होने के बाद इसके निर्देशक भी फिल्म देखने वालों से मिलने जाएंगे। फिल्म क्रिटिक्स गिल्ड्स को निर्माता निर्देशक विधु विनोद चोपड़ा की पत्नी और समीक्षक अनुपमा चोपड़ा चलाती हैं। निर्देशक विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स के रिव्यू को लेकर बना किस्सा सबको पता ही है। अनुराग के फिल्म की मेजबानी करके 10 दिन पहले ही उन्होंने नई लकीर खींच दी थी। बीते 2-3 दिनों से अनुराग और विवेक सोशल मीडिया पर भिड़े हुए हैं। फिल्म दोबारा की इसी के चलते चर्चाओं में है। उधर स्पेन की जिस फिल्म मिराज पर यह फिल्म बनी है उसे नेटफ्लिक्स पर देखने वालों की संख्या हर रोज बढ़ती जा रही है। दक्षिण अफ्रीका ने इंग्लैंड के खिलाफ पहले क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन गुरुवार को यहां चाय तक 2 विकेट पर 158 रन बनाकर पहली पारी में बढ़त बनाने की ओर कदम बढ़ाया। चाय के समय सलामी बल्लेबाज सिरिल ईवी 60 जबकि इंडेन मार्कराम 16 रन पर बनाकर क्रीज पर डटे हुए हैं। इंग्लैंड ने पहली पारी में 165 रन बनाए। दक्षिण अफ्रीका की टीम अब इंग्लैंड से सिर्फ 7 रन पीछे है जबकि उसके 8 विकेट शेष है।